आप बुआ माँ के लिए एक अच्छे बेटे हो, दिया के लिए एक बहुत अच्छे भाई हो, और मेरे लिए तो मतलब आज आपने जैसे एक छोटी सी बच्चे के दिल का ख्याल रखा। मुझे तो लगता है कि आप एक बहुत अच्छे पापा भी बन सकते हैं। चलो डांस करते हैं। हाँ। रिमझिम, मुझे और कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ पर? तू भी यहाँ नहीं है, अविक भी यहाँ पे नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे महल में वापस आना है। हाँ मासी, मैं आज ही ना समीर से बात करती हूँ। अब सच बताने का वक्त आ गया है। दादी साहब को सच पता चलना चाहिए। पर दीदी, दादी सा ने आपको डांटा तो? अगर बोला कि आप चली जाओ तो? बड़ों की डांट भी तो हमारी भलाई के लिए होती है ना। और दादी की डांट के डर की वजह से हम उनसे हमेशा के लिए झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना। और वैसे भी मासी उस हवेली में कब तक रहेंगी, हमें उन्हें यहाँ पर लाना ही होगा। ठीक है दीदी, पर कंपटीशन के बाद बताना। पहले कंपटीशन हो जाने दो। ठीक, कंपटीशन के बाद सबको सच बताएंगे। ओके। और वैसे आपने खाना खा लिया? खाया तो, पर तेरे बिना खाना भी अच्छा नहीं लगता रिमझिम। कोई बात नहीं, आप जब यहाँ पे आओगे ना तो हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे। ओके। हाय हाय जीजी, ये लड़की तो डांस कॉम्पिटिशन में समीर बन्ना के साथ पार्ट ले रही है और सारा काम जीजी हमारे माथे मर दिया। मासा भी ना अपना हार उसी को दे रही है। जीजी, हमने सोचा था कि कहा मासा उसे धक्के के मार के घर से बाहर निकालेगी, और यहाँ देखिए वो तो एक के बाद एक बाजी मारे जा रही है और आपको हराती जा रही है। जीजी, अरे चंचल रानी, मारे रहते हुए मारी जिज्जिसा को कोई हरा नहीं सकता, समझ गई तू? चुप हो जा। जिज्जिसा अब बताते हैं। डॉक्टर को मासी की रिपोर्ट्स भेजनी है। रिमझिम, हमारी बात ध्यान से सुनो, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज फाइनल्स है, ज्यूरी आने वाली है, लाइव ऑडियंस हम लोगों को देखेगी, वोटिंग होगी, सब कुछ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सबकी नजर हम पर होगी, तुम ध्यान। प्रेम बुआ साहब, आज के मेन्यू में ना मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी, मिर्ची वड़ा, प्याज की कचौरी और जलेबी रबड़ी रहेगी। ये सब सही रहेगा ना? क्या बात है रिमझिम, एकदम परफेक्ट मेन्यू है। परफेक्ट है ना? हाँ। हम यार तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आज कंपटीशन है, सुना तुमने हमने क्या कहा, और तुम पकोड़े, मिर्ची बड़ा और ये सब डिस्कस कर रही हो। हाँ हाँ, सब सुना मैंने, लेकिन मेरे पास ना बहुत सारे जरूरी काम है। आपको पता है लड़कियों के पास ना एक खास खूबी होती है, मल्टीटास्किंग। हम ना एक टाइम पे कई सारे काम कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे भी हमारे पास ना ज्यादा कान होते हैं और ज्यादा आंखें होती हैं। क्यों प्रेम बुआ साहब? बिल्कुल। और लड़कियों के पास है ना, बट तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास ना सिर्फ एक चीज है, वो है एक्स्ट्रा जुबान, जिससे तुम चपड़ 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 करती रहती। और मल्टीटास्किंग में हम लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन तुम जैसी लड़कियों ना उनका ध्यान भटकाया होता है, फालतू की बातें करती। ऐसा कुछ नहीं है, समझे? अच्छा, तो अब ध्यान भटकाने का भी इल्जाम आप रिमझिम पर लगाएंगे। अब ये बेचारी है ही इतनी सुंदर, तो कोई क्या कर सकता है? आपको इनके करीब जाने से खुद को रोकना चाहिए ना। आप ही है जो इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। प्लीज प्रेम पास, रिमझिम ने कुछ इतनी खास सुंदर नहीं है। आई मीन प्लीज। हाँ, और वैसे भी हम इसके साथ नहीं होते ना, तो ये कंपटीशन कभी जीत ही नहीं सकती। इसका कोई भी काम हमारे बिना नहीं होता। सो यू बेटर। मुझे ना आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। नहीं करनी है तो मत करो। बस, ये आप दोनों की आपसी लड़ाई नहीं है। आप दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं वो वीरगढ़ के लिए। आप दोनों का साथ बहुत जरूरी है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आप दोनों को कोई नहीं हरा सकता, समझे? बनाओ तुम्हारे मिर्ची पकौड़े। आपको रिमझिम के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आपका इतना ध्यान रखती हैं, आपको इतना प्यार करती हैं, सीधी और ईमानदार लड़की है। पर दादी सा, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ,
और वो ना ऑपोजिट टीम में भी है। ऐसा नहीं कहते। मासा परी, वो हमें मासा से कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। जा। मासा, क्या हुआ? परी भले बच्ची है लेकिन उसने रिमझिम की असलियत अच्छे से पहचानी, जो आप देख ही नहीं पा रही है। मासा, जिस लड़की को आप सीधी और सच्ची समझ रही है ना, वो सीधी सच्ची नहीं है, बहुत चालाक है वो लड़की। झूठ बोला है उसने आपसे मासा। हमें तो लगा था कि आपकी आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन, पर उस लड़की रिमझिम ने तो अच्छे से आपको अपने झांसे में ले लिया है। कहना क्या चाहती? अभी बताते। प्रताप भाई साहब, ये देखिए। हाँ मिली। नहीं, रिमझिम ने नहीं छुपाया था मुझे। और तुम छोड़ो मुझे, छोड़ दो वरना मैं काट लूंगी, देख लो। जिस औरत ने हमारा घर बर्बाद किया, हमारा पति हमसे छीन लिया, उस औरत को जानते हैं आप किसने छुपाया? उस लड़की रिमझिम ने। यही बताने आए थे हम आपको। वो सिर्फ इसे ढूंढने का ढोंग रचा रही थी आपके सामने, और आप भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। रिमझिम, ये हमारी माँ की पोशाक है। क्या आज की कंपटीशन में तुम ये पहन सकती हो? हमने हमेशा ही अपने पास संभाल के रखी, हमारी माँ की एक निशानी। तुम्हें पता है, जब भी हमें आशीर्वाद की जरूरत होती है ना, तो हम बस इसे एक बार छू लेते हैं। ना जाने एक अलग सा सुकून होता है। ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। I mean, no pressure। तुम मना भी करोगी तो चलेगा। जिसमें आपकी मासा का आशीर्वाद हो, उससे अच्छी ड्रेस मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मैं ये ड्रेस जरूर पहनूंगी। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए ना सबसे बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू। एक सेकेंड, कॉल लेके आता। आज समीर ने मुझे अपनी माँ की ड्रेस दे दी। इसका मतलब तो क्लियर है, समीर भी मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देने लग गए हैं। मासी, रिमझिम, पता है मैंने तुझे कितना याद किया। कोई ऐसा करता है क्या? इतने दिनों के लिए कोई किसी को अपने से दूर करता है क्या? दोबारा ऐसा मत करना। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए कटी हो जाऊंगी। अब ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है। रिमझिम, तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया है। तुमने अपनी मासी को छुपाया था, ये सबको पता चल गया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना उस दिन, तो सबूत की? तो ये रहा सबूत सबके सामने। ले आए हैं इन्हें गेस्ट हाउस से, और हमारा आपने इनकी मदद की। मामा, आप गलत समझ रही हैं। मैंने मासी को नहीं छुपाया। अच्छा, तो फिर किसने छुपाया था रिमझिम? नहीं बता सकती
किए अवीक और समीर ने किया है। बुआ माँ को दुख होगा और दादी से समीर से और नाराज हो जाएंगे। अच्छा, अब की चुप खड़ी हुई है? सांप सूंघ गया क्या, या जवाब नहीं आ रहा कोई? अब झूठ तो पकड़ा गया, तेरी माँ से मिल गई। अब तू यहाँ क्या कर रही है महल में? तूने कहा था ना माँ से मिल जाएगी तो 9 2 11 हो जाऊंगी, तो 9 बज गए हैं। अपने 2 बैग उठा, 11 नंबर की बस पकड़ और बाहर हो ले। खेल खत्म, महल में रहने की मोहलत खत्म है, इसलिए फुर फार फरार। ये लो तुम्हारा बैग। और सुनो, महल का ना एक रूल है, जो भी इंसान महल से बाहर जाता है हमेशा के लिए, उसको ना सिक्योरिटी से अच्छे से अपना बैग चेक करवाना पड़ता है। तो अपने बैग से अच्छे से चेक करवा के जाना, समझी? क्यों? ये क्यों जाएगी महल से बाहर? इसको किस बात की सजा मिल रही है? ये कहीं नहीं जाएगी। सुनंदा जी, अगर आप इस महल में रहना चाहती है ना, तो आपकी इस चुईया को इस महल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इस राजमहल में रहते हुए काफी वक्त हो गया है तुम्हें, तो अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ जुबान की कितनी अहमियत होती है। मासी के मिल जाने के बाद तुम ये महल छोड़कर चली जाओगी, ये ज़बान दी थी तुमने। रिमझिम तब भी सही थी और रिमझिम अब भी सही है। रिमझिम ने मासी को नहीं छुपाया, तो फिर किसने छुपाया था? ये काम हमने किया। आपको इस गलती की जो भी सजा देनी है आप हमें दे सकते हैं। नहीं 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 दादी साहब, समीर की कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है और मैं इस महल से जाने के लिए तैयार हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी गलती की सजा हमारी पत्नी को नहीं मिलेगी। गलती हमने की है। दादी साहब को जो सजा देनी है आप हमें दीजिए। बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपकी सारी सजा कबूल करेंगे। नहीं समीर, आपकी कोई गलती नहीं, गलती सारी गलती हमारी है। समीर प्लीज। रुको, चलो हमारे साथ। कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये हमारे और इसके बीच की बात है। आप चलिए, मासा बात कर रही है ना रिमझिम से, आपको क्यों हमेशा बीच में जाना होता है? इधर आओ। तो इतने दिनों तक तुम हमसे झूठ बोलती रही। दादी साहब ना, समीर बन्ना ने सुनंदा को छुपाया ताकि तुम महल छोड़ के ना जाओ, और तुमने हमें सच नहीं बताया ताकि समीर बन्ना को सजा ना मिले। यही बात है? जानती हो, तुमने जितने भी रिश्ते बनाए हैं ना, सब झूठ के बलबूते पर बनाए, और झूठ की नींव पर टिका हुआ रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। हमने तुम्हें सबके सामने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तुम्हें अपना लिया है। तुमने समीर बन्ना की परी से दोस्ती करवाई, लेकिन उसमें भी तो झूठ का इस्तेमाल किया है ना। जिस दिन समीर बन्ना को सच पता चलेगा कि परी उनकी सौतेली बहन है, वो उसे स्वीकार करेंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि सच जानने के बाद भी समीर बन्ना परी को अपनी बहन माने, उसे भाई का प्यार देते रहे। अगर ऐसा हो गया ना, तो हम मान लेंगे कि समीर बन्ना को तुमसे अच्छी पत्नी और हमारे परिवार को तुमसे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम चुपचाप अपना सामान बांधकर इस महल से चले जाना, चेहरा मत दिखाना।
रिमझिम, क्या कहा दादी से ने? उन्होंने जो भी कहा हो, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे और ये बात फाइनल है। दादी साहब ने हमें महल में रहने की इजाजत दे दी। मैं कहीं नहीं जा रही। मास, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया? उस लड़की रिमझिम ने इतना बड़ा झूठ बोला, फिर भी आपने जानी थी वो बात। उसके बावजूद भी उसे इस महल में रहने दिया आपने। तुम्हें याद होगा मोहिनी, जब हम यहाँ आए थे, हमने समीर बन्ना से एक सवाल पूछा था कि वो इस रिश्ते को क्यों निभाना चाहते हैं, जबकि ये शादी तो धोखे से हुई है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमें लगा जिम्मेदारी या बोझ समझ के निभा रहे होंगे, ठीक है। और आज हमने जो देखा वो सब समझ में आ गया। समीर बन्ना बोले ना बोले, वो रिमझिम को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही नहीं कोई किसी के लिए सर मुंडवाने को तैयार हो जाता है, ऐसे ही नहीं कोई किसी की मासी को छुपाने की जगह ढूंढता है। और दूसरी बात, रिमझिम वो लड़की है जिसने समीर बन्ना और परी को पास लाने की उम्मीद जगाई है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, आज समीर बन्ना ने हमसे सीधे मुंह बात की। पहली बार दादी साहब बोले। तो अब रिमझिम की सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि सच जानने के बाद भी समीर बन्ना परी को अपनी बहन स्वीकार कर ले। अगर ऐसा हो गया तो हम रिमझिम को इस घर की बहू और समीर बन्ना की पत्नी स्वीकार कर लेंगे। चाहे जो भी हो जाए, हम इस लड़की रिमझिम को मासा के दिल में घर तो नहीं करने देंगे। उसे मासा की नजरों में कैसे गिराना है, ये हम अच्छे से जानते हैं। भाई वाह, हाँ भाई डीजे वाले बाबू, लाइट है, वाइट है, सब कुछ ऑन है ना? चला के दिखा। बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार लग रहा है, चमकदार एकदम। अरे चंचलानी देख, मस्त लग रहा है। बहुत अच्छा लगा है। लेकिन हाँ है प्रताप साहब, आपको भी हमारे साथ किसी डांस कंपटीशन में पार्ट क्यों नहीं लेते हैं? अरे चंचल रानी, ये जिंदगी वैसे नाचना चाह रही है, अब तू भी नचवाएगी क्या प्रताप साहब? लेकिन एक दिन ना हम आपके साथ पक्का एक डांस कंपटीशन में पार्ट लेंगे और हम ना वहाँ पे सालसा करेंगे। सालसा। अरे तू बस पैसों की लालसा रख, ये सालसा पालसा चक्कर में मत पड़। क्या प्रताप साहब, आप बहुत अनरोमांटिक है। चलिए हम ना सालसा सीख कर आए, हम आपको सिखाते हैं। ओके? अच्छा चक्कर वाले। ओके। क्या है? हाँ? तो चलिए, सबसे पहले आपको ऐसे खड़े होना है। खड़े होइए। रेडी? 1 2 3, फिर 3 4 5 कुछ नहीं सीख सकते, आप कैसे काम करेंगे? कौन सा सालसा था ये? भाई कैसी हैं आप? इतनी जल्दी कौन कॉलेज से आ गई? हाँ, समीर बन्ना ने जिस काम के लिए भेजा था वो हो गया खत्म, तो आ गए। वेलकम वेलकम। वेलकम। रूप रजावत, रानी माँ की बेटी इस हाल में, ऐसा क्या होगा कि राजा साहब ने इन्हें नौकरानी बना दिया? यहाँ बुलाई गई हो ना, अपने काम से काम रखो। आज तुम दोनों मिलकर वीरगढ़ का नाम रोशन करो। अगर आप आज जीत जाते हैं तो रिमझिम को आपको इनाम में वो देना होगा जो भी वो चाहे। अरे ऐसे कैसे कमिटमेंट कर दे? पता नहीं क्या मांग लिया हमसे, हमें तो वैसे ही डर लगता है। जैसे आप सब में देखते हैं ना, इनकी नीयत पे शक है हमें, हमारे आगे पीछे घूमती रहती हैं। अपनी इज्जत की रक्षा तो हमें खुद ही करनी होगी ना। एक्सक्यूज मी, आपके जैसे ना 1000 लड़कियां मेरे पीछे। अच्छा, इसलिए आप ना खुद को खुश नसीब समझो कि मैंने आपको चुना है, समझे? थोड़ा और लड़िए ना आप दोनों। आप दोनों की नोक झोंक में
आपके झगड़े में ही आपका प्यार झलकता है। रोमांस के लिए ना और भी बहुत टाइम है। अब जाकर तैयार हो जाइए आप दोनों। हाँ, आज तुम दोनों को मिलकर जीतना है और फीरगढ़ की शान में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे भी शादी के बाद आप दोनों का पहला पब्लिक इवेंट है ना? इसलिए तुम दोनों को सबसे खास दिखाना है अपना। और कल देखना सारे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ तुम दोनों की फोटो होगी, है ना रिमझिम? अच्छे से तैयार हो के आना। हम तो जैसे भी आएंगे हैंडसम ही लगेंगे और डांस भी जितवा देंगे। अब लुक्स का डिपार्टमेंट तो तुम ही संभालोगी ना, क्यों रिमझिम? जीजी साहब बुलाया था आपने? रत्ती पर भरोसा नहीं हमें उस लड़की रिमझिम पे। वो लड़की चाहे कुछ भी कर ले, हम अपने लाडले के करीब उसे नहीं जाने देंगे। वो आज इस डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगी और इसके लिए आज करेंगे हम अपने हुक्म के इक्के का इस्तेमाल। आज पता चलेगा समीर पन्ना को कि परी उनके पिता के धोखे की निशानी है।